देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 17,296 लोग संक्रमित, 407 लोगों की मौत। देश भर में पिछले 24 घंटे में 13,940 कोरोना संक्रमित ठीक हुए। अब तक 2,85,636 लोग ठीक हुए। देश भर में कोरोना से अब तक कुल 4,90,401 लोग संक्रमित हुए, 15,301 लोग की मौत हुई। भारत में प्रति लाख आबादी पर सबसे कम मामले, दुनिया भर में 120 केस, भारत में सिर्फ 33 मामले। एक दिन में रिकॉर्ड 2,15,446 से ज्यादा कोरोना मरीजों की जांच की गई। आईसीएमआर ने डेटा जारी किया। अब एंटीजन टेस्ट से 30 मिनट में कोविड-19 की रिपोर्ट आएगी। आईसीएमआर ने जांच का दायरा बढ़ाया। दिल्ली में कोरोना का एक और रिकॉर्ड, 24 घंटे में 3,390 नए केस, मरीजों की संख्या 73,780। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 64 लोगों की मौत, अब तक 2,429 लोग शिकार बने। दिल्ली में कोरोना के हालात पर केंद्रीय गृह सचिव ने समीक्षा बैठक की। घर घर सर्वे का काम 30 जून तक पूरा होगा। दिल्ली में हर घर कोरोना संदिग्धों की स्क्रीनिंग, आशा वर्कर्स मोबाइल ऐप के साथ मुहिम में जुड़ी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़े पर सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, टेस्टिंग 3 गुना बढ़ी, इसलिए ज्यादा आ रहे हैं केसेस। सीएम केजरीवाल के नए मरीजों को अस्पताल नहीं जाने की सलाह, कहा होम आइसोलेशन वाले मरीज ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन टेस्ट करें। सीएम केजरीवाल ने कोरोना मरीजों के लिए 7,500 बेड खाली होने का भी दावा किया। बोले अभी कोरोना मरीजों के लिए 13,500 बेड तैयार हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के हालात कंट्रोल में होने का भी दावा किया। कहा कोरोना से मौत रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। सीएम ने कहा प्लाज्मा थेरेपी से दिल्ली में सबसे पहले इलाज, 200 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी की इजाजत मिली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे कोविड सेंटर में मरीजों के इलाज में तेजी आई। सेना की 3 मेडिकल टीम को लगाया गया। महाराष्ट्र में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 4,841 लोग संक्रमित, मरीजों का आंकड़ा 1,47,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 192 और लोग कोरोना के शिकार, अभी तक 6,931 लोगों की मौत। मुंबई में एक दिन में बढ़े कोरोना के 1,365 मरीज, कोरोना ग्राफ 70,990 तक पहुंचा, अभी तक 4,060 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 190 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, जानलेवा वायरस से 3 पुलिस वालों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 57 पुलिसकर्मियों की मौत, राज्य भर में संक्रमित पुलिस वालों की संख्या बढ़कर 4,516। मुंबई फायर ब्रिगेड में अब तक 117 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, कोरोना से 8 की मौत हुई। मुंबई के धारावी में 8, दादर में 18 और माहिम में 23 और लोग कोरोना की चपेट में। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा अगले 2 महीने में और बढ़ेंगे कोरोना के केसेस, डॉक्टर्स और बेड की संख्या बढ़ाने पर काम हो रहा है। नागपुर में 24 घंटे में 17 नए कोरोना केसेस आए। जिले में संक्रमितों की संख्या 1,385 हुई, अब तक 21 मरीजों की मौत। नागपुर में अब तक 71 कंटेनमेंट जोन, 1800 लोगों को क्वारंटीन किया गया। मुंबई पुलिस ने कोरोना संक्रमित जवानों के लिए स्पेशल 3 क्वारंटीन सेंटर बनाए। कोविड सेंटर में 1,000 बेड की सुविधा। महाराष्ट्र में 28 जून से सैलून और ब्यूटी पार्लर शर्तों के साथ खुलेंगे। धार्मिक आयोजनों पर अभी कोई फैसला नहीं। मुंबई से सटे भिवंडी में कोरोना का कहर, एक दिन में 33 लोगों की जान गई, 15 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। भिवंडी की मक्का मस्जिद में मेकशिफ्ट ऑक्सीजन सेंटर खोला गया है। कोरोना मरीजों को मुफ्त में ऑक्सीजन दी जाएगी। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके में लापरवाही, कंटेनमेंट जोन में सील और बैरिकेडिंग नहीं कर रहा है प्रशासन, सिर्फ पोस्टर लगाकर ही खानापूर्ति हो रही है। गुजरात में एक दिन में 577 लोग वायरस की चपेट में, 18 लोगों की मौत हुई, मरीजों की संख्या बढ़कर 29,578। अहमदाबाद में एक दिन में मिले कोरोना के 238 मामले, 12 की मौत, संक्रमितों की संख्या 29,839। यूपी में 20,000 के पार पहुंचा कोरोना ग्राफ, 24 घंटे में 762 लोग संक्रमित हुए, एक्टिव केसेस बढ़कर 6,730 हुए। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में कोरोना के 143 नए मामले। गाजियाबाद में 82 लोग कोरोना पॉजिटिव। गाजियाबाद कोर्ट परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया, 9 जुलाई तक कोर्ट को बंद किया गया। लखनऊ के केजीएमयू में 91 नए पॉजिटिव केसेस, 2,373 सैंपल लिए गए थे। नोएडा, गाजियाबाद समेत यूपी के 6 शहरों में फिर से नाइट कर्फ्यू। मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर में भी रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को छूट। यूपी सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर कदम उठाया। कोरोना को पीएम मोदी ने फिर बताया बड़ी चुनौती, कहा जब तक वैक्सीन नहीं आती 2 गज की दूरी और मुंह ढकना एकमात्र दवा। कोरोना संकट में यूपी सरकार की पीएम मोदी ने जमकर तारीफ की, कहा मुश्किल हालात में योगी ने राज्य को संभाला है। मोदी ने कहा यूपी में करीब 85,000 लोगों की कोरोना से जान बचाई गई, पुरानी सरकारों से नहीं कर सकते थे ऐसी उम्मीद। दुनिया के कई देशों से ज्यादा यूपी की आबादी, 24 करोड़ की आबादी में अब तक 600 लोगों की कोरोना से जान गई। कोरोना काल में यूपी में
1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। पीएम ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में योजना का आगाज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत। यूपी के ऑपरेशन रोजगार में पीएम मोदी ने प्रवासी मजदूरों से सीधी बात की। मजदूरों ने कहा, सरकार के प्रयास से गांव में काम मिल रहा है। पीएम मोदी ने लाभार्थियों से भी बातचीत की। गांव के कुछ लोगों ने मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर डेयरी का काम शुरू किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों को भरोसा दिया, कहा सभी को रोजगार दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी में कोरोना की मार झेल रहे प्रवासी मजदूरों को राहत, मनरेगा के तहत गांव में ही मिल रहा है काम। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 421 नए केस, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 12,884। गुरुग्राम में 24 घंटे में 89 नए मामले, जिले में कोरोना मरीज बढ़कर 4,851। हरियाणा में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना के इलाज का रेट फिक्स किया गया, नहीं ले पाएंगे मरीजों से मनमाना पैसा। चंडीगढ़ में कोरोना से अब तक 424 मामले सामने आए, 6 लोगों की मौत हुई। पंजाब में कोरोना के 188 नए केस, 5,000 के करीब मरीजों की तादाद। राजस्थान में एक दिन में 91 नए मामले, एक संक्रमित की मौत हुई। राज्य में अभी तक 16,387 लोग पॉजिटिव। राजस्थान के धौलपुर में अब तक 531 पॉजिटिव केस, पिछले 8 दिन में मामले बढ़े। बिहार में कोरोना से और 123 लोग संक्रमित हुए। राज्य में कोरोना से 8,611 लोग संक्रमित। पश्चिम बंगाल में आज कोरोना से 542 लोग संक्रमित, 10 की मौत। पश्चिम बंगाल में सुबह 5 से रात 10 बजे तक लॉकडाउन में छूट। राज्य में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। पश्चिम बंगाल में 1 जुलाई से मेट्रो शुरू करने पर विचार, मेट्रो से चल रही है ममता सरकार की बात। पश्चिम बंगाल में हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं रद्द की गई, बाद में होगी अगली तारीखों की घोषणा। असम में कोरोना से अब तक 6,646 लोग संक्रमित हुए, 4,033 मरीज ठीक हुए। असम के कामरूप जिले में 28 जून से लगाया जाएगा कंप्लीट लॉकडाउन, 14 दिन तक लागू रहेगा। उड़ीसा में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण, एक दिन में 218 मामले आए, पॉजिटिव केसेस बढ़कर 6,180 हुए। तमिलनाडु में भी कोरोना ग्राफ 74,000 के पार, एक दिन में मिले रिकॉर्ड 3500 से ज्यादा केसेस, अब तक 957 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 150 मामले, एक्टिव केसेस की संख्या 1,846। राज्य में 114 हॉटस्पॉट। आंध्र प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 605 पॉजिटिव केस, 10 की मौत, मरीजों का आंकड़ा 11,000 के करीब। हैदराबाद के बेगम बाजार में एक सप्ताह में पूरा लॉकडाउन लगा, कोरोना संक्रमण रोकने के बाद फैसला। बेंगलुरु में अस्पताल में कोरोना संक्रमण, महिला ने खुदकुशी की, देर रात बाथरूम में फांसी लगाई। मिजोरम में कोरोना के मरीजों की संख्या 147, 100 एक्टिव केसेस, 47 मरीज ठीक हुए। बीएसएफ पर कोरोना का प्रहार, अब तक 868 जवान कोरोना पॉजिटिव, कोरोना ने ली 5 जवानों की जान। दुनिया भर में कोरोना से अब तक कुल 97,47,756 लोग संक्रमित हुए, 4,92,552 लोगों की मौत हुई। दुनिया भर में 52,76,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित ठीक हुए, 39,78,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। मेक्सिको में एक दिन में 6,104 लोग संक्रमित, कोरोना से संक्रमित 736 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 25 लाख के पार, 1,26,000 से ज्यादा की मौत। ब्राजील में मौत का आंकड़ा 55,000 के पार, संक्रमितों की संख्या 12,33,000 के पार। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या 6,20,000 के पार, अब तक 8,000 से ज्यादा की मौत। ब्रिटेन में अब तक 3,07,980 लोग संक्रमित, 43,230 लोगों की मौत हुई। स्पेन में कोरोना से अब तक 2,94,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 28,330 की मौत। फ्रांस में कोरोना वायरस से अब तक 1,61,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 29,752 की मौत। पेरू में 2,68,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव, 8,761 लोगों की मौत। इटली में अब तक 34,678 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, 2,39,000 से ज्यादा लोग वायरस से संक्रमित। चिली में कोरोना वायरस से 2,59,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए, अब तक 4,903 लोगों की मौत हुई। जर्मनी में 9,012 कोरोना संक्रमितों की मौत, संक्रमण का आंकड़ा 1,93,000 के पार। पाकिस्तान में एक दिन में 2,775 नए केसेस, संक्रमितों की संख्या 1,96,000 के करीब। कोरोना से पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़े, 24 घंटे में 59 लोगों ने जान गंवाई। बांग्लादेश में अब तक 1,26,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव, 1,661 लोगों की मौत। ग्वाटेमाला में एक दिन में 800 नए पॉजिटिव मामले, 22 की मौत, अब तक 15,619 लोग संक्रमित। रूस में पिछले 24 घंटे में 795 पॉजिटिव केसेस, 9 मरीजों की मौत, अब तक 15,366 लोग संक्रमित। बोलिविया में एक दिन में कोरोना के 1,016 नए केसेस, 37 की मौत, अब तक 28,503 लोग वायरस से संक्रमित। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक जारी रहेगी, 15 जुलाई के बाद उड़ानें शुरू होंगी। वंदे भारत मिशन का चौथा चरण 3 जुलाई से शुरू होगा। भारतीयों की बड़ी संख्या वाले देशों से वापसी पर रहेगा फोकस। ममता बनर्जी ने विदेश से आने वाले फ्लाइट को बंद करने की अपील की, नियमों का पालन न होने का आरोप लगाया। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए रेलवे जुटा, 160 परियोजनाओं के जरिए दिया जाएगा काम। जल्द ही कुछ और स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे बोर्ड ने कहा, कोरोना को देखते हुए सभी ट्रेनें शुरू करना संभव नहीं। 12 अगस्त तक नहीं चलेंगी रेगुलर ट्रेनें, सिर्फ स्पेशल ट्रेन ही चलेंगी। 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच बुक सभी टिकट्स रद्द होंगी। सीबीएसई और आईसीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, 15 जुलाई तक रिजल्ट देने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को 12वीं के ऑप्शन एग्जाम करवाने की इजाजत दी है, कहा 3 पेपर देने वालों का होगा औसत मूल्यांकन। सुप्रीम कोर्ट में 10वीं की परीक्षा फिर करवाने पर आईसीएसई की दलील, कहा 10वीं के छात्रों को देंगे बाद में परीक्षा का विकल्प।